रिश्ता तो एक ही जो कि सत्य है, आपका और आपके प्राण ऊर्जा का। बस एक यही रिश्ता ऐसा है जो आपके साथ वफा निभाता है, और जिस दिन ये बेवफाई पे हो जाता है उस दिन आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो आपके जीवन का सबसे उपयोगी और सबसे सही रिश्तेदार जो है वो आपकी प्राण ऊर्जा है, और आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा चल रही होती है उस प्राण ऊर्जा की जो रक्षा कर रहा होता है वो होते हैं हमारे परमात्मा, जो कि हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बाहरी दुनिया में बाहरी सुखों की प्राप्ति के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम किसी और को भी दुखी कर देते हैं अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने वाणी से, और कहीं ना कहीं हम दोष युक्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध में वो जागृत हो जाते हैं और उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। यदि आपके अंदर भी, आपके जीवन में भी ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आप ईश्वर के करीब हो, तो आप ईश्वर भक्ति में अपने आप को लगाओ, ताकि आप किसी भी तरह के, किसी भी दुनिया के द्वारा दी गई कष्टों को ना भोग सको, आप अपने अंदर के आनंद को महसूस कर सको। आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। आनंद प्राप्त करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं होती है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप आनंदित होते हो तो बस आपका मन आनंदित होता है, आपका शरीर प्रफुल्लित होता है, और आप अंदर से एक खुशनुमा माहौल अपने अंदर महसूस करते हो। आपको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप खुश होते हो, सुखी होते हो और आनंदित होते हो। ये आनंद आपको ईश्वर के द्वारा मिलता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि हमने अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ली तो हम बहुत आनंदमय हो गए। आप यदि गौर करके देखो तो ये भौतिक सुख जब प्राप्ति हो जाती है तब तो थोड़ी देर के लिए आप सुखी हो जाते हो, लेकिन यही जब किसी कारणवश आपसे छिन जाता है, ऐसे भौतिक सुख जो आपके पास आया और किसी कारणवश चला गया, तो आप उतने ही, उससे ज्यादा कहीं दुखी हो जाते हो जितने आप सुखी हुए रहते हो। तो ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मृग तृष्णा ही है। आपको थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति जैसा महसूस जरूर कराता है, लेकिन यकीन मानिए वो आपके सुख की अनुभूति नहीं है। आपके सुख की अनुभूति आपके अंदर आपके ईश्वर जो बैठे हैं वो ही देते हैं, और वो परमानेंट होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। यदि आपने उसकी प्राप्ति कर ली तो आप भौतिक सुखों के साथ साथ आप अपने आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे। आप एक असाधारण व्यक्ति हो, तभी आप ये वीडियो भी सुन रहे हो, और आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए, आप चाहते हो कि ईश्वर का वो मैसेज आप तक पहुंचे जिसे ईश्वर ने भेजा है आपके लिए, जिसे ईश्वर ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप यदि सुख भोग रहे हो तो उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करो। यदि आप दुख भोग रहे हो तो ईश्वर से अपने लिए, उसको सहने के लिए आप कहीं ना कहीं हिम्मत मांगो। आपका ईश्वर आपकी अवश्य मदद करेगा। आप यदि साधना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर शिवोहम का जप करें। आप इस मंत्र को साधारण नहीं आंकेंगे, क्योंकि इस मंत्र का जप आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। इसकी साधना में आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।